आखिरी खत एक नन्हे दिल का दर्द पेश है। आखिरी खत 1966 में रिलीज हुई। आखिरी खत ने भारतीय सिनेमा में एक नया मोड़ ला दिया। ये वो वक्त था जब सुनहरी दौर के रोमांस के रंग फीकी पड़ रहे थे, यथार्थवाद की एक नई लहर उभर रही थी। फिल्म की सादगी, उसकी मार्मिक कहानी और मानवीय भावनाओं का हृदयस्पर्शी चित्रण ने दर्शकों को गहराई से जोड़ा। यह फिल्म आलोचकों और दर्शकों दोनों के लिए एक बड़ी कामयाबी बनी, जिसने बॉलीवुड में एक नई तरह की कहानी कहने का रास्ता खोला। आखिरी खत एक ऐसे युवा जोड़े की कहानी है जो परिस्थितियों के चलते एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यह उनके नन्हे बेटे के सफर को दिखाती है, जिसे दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता है। यह फिल्म एक मार्मिक खोज है, बिछोह की, उम्मीद की और प्यार की अटूट शक्ति की। यह एक ऐसी कहानी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है। इस फिल्म की कास्ट इस प्रकार है: राजेश खन्ना गोविंद बाली के रूप में, इंद्रानी मुखर्जी लज्जो के रूप में, मास्टर बंटी बंटू के रूप में, नाना पलसीकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के रूप में, मानवेंद्र चिटनिस इंस्पेक्टर नाइक के रूप में, मोहन छोटी मोती के रूप में, टुनटुन नकी जेहान अमीर युवती के रूप में, भूपिंदर सिंह संगीतकार, रुत जवान गाने में गायक के रूप में, चिक चॉकलेट रुत जवान गाने में तुरही बजाने वाले के रूप में, खामोशी और संगीत का संगम, खय्याम और कैफी आजमी की गीतात्मक बुनावट। फिल्म का संगीत, जिसे खय्याम ने बनाया है और कैफी आजमी ने लिखा है, इसके भावनात्मक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। बहारो मेरा जीवन भी संवारो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया एक मधुर गीत है, जो शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा नमूना है जो प्रेम की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। रुत जवान जवान रात मेहरबान नामक लोरी एक भूतिया धुन बन जाती है, जो बंटी की मासूमियत और उस पर आई त्रासदी दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। एक सितारे का जन्म, राजेश खन्ना का डेब्यू गम के साए में। आखिरी खत ने राजेश खन्ना के करियर की शुरुआत की, जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बने। खन्ना गोविंद की भूमिका में एक शांत तीव्रता लेकर आए। उनकी अभिव्यंजक आंखें चरित्र के अनकहे दर्द को बयां करती थीं। बाद के साक्षात्कारों में खन्ना ने दुख और लालसा से घिरे एक चरित्र को चित्रित करने की चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने फिल्म को एक सीखने के अनुभव के रूप में वर्णित किया, जिसने अभिनय के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। आखिरी खत की गूंज, रीमेक और फिल्म की स्थायी अपील। फिल्म की सफलता के कारण विभिन्न भाषाओं में इसके कई रीमेक बने, जो इसकी सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। प्रत्येक रीमेक ने मूल के सार को पकड़ने का प्रयास किया, कहानी को अपने सांस्कृतिक संदर्भ में ढालते हुए। रीमेक, हालांकि अपने आप में सफल रहे, मूल की कच्ची भावनात्मक शक्ति को दोहरा नहीं सके। आखिरी खत एक कालातीत क्लासिक बनी हुई है। समय के साथ इसका प्रभाव कम नहीं हुआ है। नुकसान और आशा की एक कालातीत कहानी, आखिरी खत की विरासत। आखिरी खत ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने मेलोड्रामा को फिर से परिभाषित किया, नाटकीय अतिशयोक्ति से हटकर मानवीय भावनाओं के अधिक संयमित और यथार्थवादी चित्रण की ओर बढ़ते हुए। फिल्म की सफलता ने साबित कर दिया कि दर्शक उन कहानियों के लिए तैयार थे जो जीवन की जटिलताओं को दर्शाती है। इसने फिल्म निर्माताओं की एक नई लहर का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने परंपरा से हटकर काम करने का साहस किया। सादगी का महत्व, आखिरी खत और भारतीय सिनेमा में नव यथार्थवाद। आखिरी खत ने नव यथार्थवाद के सिद्धांतों को अपनाया, एक सिनेमाई आंदोलन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली में उभरा। आम लोगों पर फिल्म का फोकस, प्राकृतिक परिवेशों का उपयोग और सामाजिक मुद्दों की पड़ताल ने नए स्वतंत्र भारत की चिंताओं और आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित किया। नव यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर चेतन आनंद भारतीय सिनेमा में एक नया यथार्थवाद लेकर आए। उन्होंने दिखाया कि व्यावसायिक फिल्म निर्माण की बाधाओं के भीतर भी ऐसी कहानियां बताना संभव था जो मनोरंजक और विचारोत्तेजक दोनों हों।